हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 6 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 का बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका अध्याय कुछ इस प्रकार से है। इसमें टोटल 7 अध्याय हैं। देखिए, हमारा पहला अध्याय का नाम है विविधता की समझ। विविधता क्या होती है इसे हम आगे समझेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश करते हैं। जब हम लोग अपनी कक्षा आस पड़ोस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे समान कोई नहीं दिखता। आखिर हम सब एक समान क्यों नहीं दिखते? यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हम अपनी कक्षा में या फिर आस पड़ोस में नज़र दौड़ाते हैं यानी देखते हैं तो हमारे समान कोई नहीं दिखता। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका जवाब आता है कि हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना। रंग रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन यापन, भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। मतलब ये कि रंग रूप अर्थात कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, किसी का हाइट बहुत लंबा होता है, किसी का हाइट बहुत छोटा होता है। रहन सहन अर्थात जीवन जीने का जो तौर तरीका होता है वो। खान पान जैसे कि कोई मछली चावल खाते हैं, कोई मक्का का रोटी और साग खाते हैं। मतलब विभिन्न राज्यों के लोग अपना अपना हिसाब से खाना खाते हैं, उसे वही हुआ खान पान। वेशभूषा का मतलब होता है पहनावा ओढ़ावा। जैसे कोई जीन्स पहनते हैं, कोई धोती पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, यही सब हुआ वेशभूषा। जीवन यापन अर्थात जीवन जीने का तरीका। भाषा जो लोग बोलते हैं एवं त्योहार जो हम लोग मनाते हैं जैसे छठ, दुर्गा पूजा, यही सब। बोला कि इन सभी के अतिरिक्त भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार आदि में जो भिन्नता होती है वो आपकी कक्षा को विविधता प्रदान करते हैं। विविधता का मतलब ये हुआ कि लोगों के बीच धर्म, भाषा एवं खान पान, रहन सहन, संस्कार, शारीरिक बनावट इत्यादि के आधार पर होने वाली भिन्नता अर्थात अंतर को विविधता कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इस विविधता का? कि लोगों के बीच में जो धर्म होती है, जैसे कोई हिंदू धर्म होता है, कोई मुस्लिम धर्म होता है, कोई बौद्ध होता है, कोई जैन होता है। वो भाषा जैसे बंगला, हिंदी, उर्दू, मैथिली, इंग्लिश। खान पान सभी अपना अपना खाना जिस प्रकार से अपने अपने अनुसार खाना खाते हैं वो। शारीरिक आकार की कोई लंबा है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। ये सब इन्हीं सब संस्कार इन्हीं सब में होने वाली जो भिन्नता है यानी अंतर है उसी को विविधता कहा जाता है। अब हम इस विविधता को एक कहानी से समझ लेते हैं। एक मित्रता की कहानी है। इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। कहानी है, निशान अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आशियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उसके पिता की एक किराना दुकान थी। अर्थात बोला कि निशान नाम का एक लड़का है जो अपने पिता के साथ पटना के जो बेली रोड है वहाँ पर एक आशियाना मोड़ स्थित है। उस आशियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था निशान। इस ये जो नुक्कड़ था मोड़, उसी नुक्कड़ पर उसके पिता का एक किराना दुकान था। निशान पास के ही एक मध्य विद्यालय का छात्र था। मतलब उसके नज़दीक में ही, उसके दुकान के नज़दीक में एक मध्य विद्यालय था, उसी का वो छात्र था निशान। कभी कभी वो अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था। उस दुकान पर पास के ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। देखिए, छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल, जहाँ पर छात्र या छात्राएं रहकर पढ़ाई करते हैं
यानी जिसे हॉस्टल कहा जाता है इंग्लिश में, वही हुआ छात्रावास। तो ये निशान था, इसकी दुकान पर उसके पास में एक छात्रावास था, एक स्कूल था, उसमें एक छात्रावास था। उस छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर इस निशान के दुकान पर सामान खरीदने के लिए आया करते थे। लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बात करते थे। तो जो लड़के छात्रावास में रहते थे वो निशान के दुकान के पास खड़े होकर कई बार वो लड़के आपस में अंग्रेजी में बात किया करते थे। निशान जिसका ये दुकान था उनको अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती थी कि वह भी अंग्रेजी में बात करे। यानी जो निशान था उसे अंग्रेजी से लगाव था। जब छात्रावास के लड़के आपस में बात कर रहे थे तो निशान का उसे देखकर आश्चर्य रह गया कि काश मैं भी इसमें बात कर पाता। एक दिन वे लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आए। कौन? छात्रावास के लड़के निशान की दुकान पर सामान खरीदने आए। उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। यानी जो छात्रावास के लड़के थे वो सामान खरीदने के लिए निशान की दुकान पर आया और निशान से उसका नाम पूछा तो निशान ने अपना नाम बताया। निशान बताया, निशान कहा कि मेरा नाम निशान है। तो वो लड़के बोले, अरे देखो हमारे साथी, अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए। मतलब वे लड़के अपने साथी की ओर इशारा करते हुए कहा कि अरे देखो इसका भी नाम निशान है। तो दोनों निशान एक दूसरे पर उससे परिचित हुए। कौन? निशान जिसका एक किराना दुकान था वो निशान, और छात्रावास के जो लड़के के एक समूह थे उसका निशान। दोनों आपस में परिचय प्राप्त किए। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था, यानी कि जो किराना दुकान जिसके पिता का था वो 5वीं कक्षा का छात्र था। तो दूसरा भी निशान ही था, लेकिन उसका पूरा नाम था निशान अहमद, यानी वो मुस्लिम था। वो जो निशान अहमद था वो इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, अर्थात वो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था और वो अपने कोर्स में के लास्ट ईयर में था, अंतिम वर्ष में था। जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था, यानी निशान अहमद बिहार के किशनगंज जिला के निवासी था। एक दिन छोटे निशान जिसका किराना दुकान था उसने बड़े निशान से यानी निशान अहमद से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की। छोटे निशान बड़े निशान से अर्थात निशान अहमद से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि बड़े निशान को अंग्रेजी आता था। तो बड़े निशान ने उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया, कहा कि हम तुम्हें खाली समय में सिखा देंगे। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए। जहाँ निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, जो निशान अहमद थे उसको हिंदी तो आती ही थी, उसके साथ उसे अंग्रेजी भी अच्छी तरह से आती थी। वहीं जो छोटे निशान था जिसके पिता किराना दुकान लगाए हुए था उसको मगही एवं हिंदी बोलता था वो छोटा निशान। कुछ दिन के बाद निशान की फाइनल परीक्षा ख़त्म हुई। जो निशान अहमद था बड़े निशान, कुछ दिन के बाद उसका क्या हुआ कि फाइनल परीक्षा यानी लास्ट ईयर का फाइनल परीक्षा ख़त्म हो गया और वो नौकरी की तलाश में यानी नौकरी खोजने के लिए दिल्ली चला गया। बड़े निशान के दिल्ली जाने के बाद जो छोटे निशान थे उसको पता चला कि वह बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद है। यानी जो छोटे निशान था उसको अब पता चला है कि इसका जो दोस्त था निशान उसका पूरा नाम निशान अहमद है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन आएगा इस सब में इसको हम चैप्टर खत्म होने के बाद इसको हम हल करेंगे। अभी हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखिए आगे है, दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है। अर्थात एक है 5वीं कक्षा का छात्र छोटे निशान और बड़े निशान इंजीनियरिंग का है, यानी दोनों में काफ़ी अंतर है पढ़ाई लिखाई में भी। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र है, वहीं निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र, यानी कहा ना मैंने कि ये 5वीं कक्षा का छात्र है, वो इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है, अर्थात दोनों की धार्मिक अर्थात दोनों एक ही धर्म के नहीं हैं, एक हिंदू धर्म के हैं और एक मुस्लिम धर्म के हैं। उनका सामाजिक पृष्ठभूमि अर्थात जहाँ वो रहते हैं वो भी अलग अलग है। जहाँ निशान अहमद किशनगंज का मुसलमान है, पृष्ठभूमि का मतलब हुआ कि वहाँ रहते कहाँ हैं,
देखिए निशान अहमद है वो किशनगंज जिला का मुसलमान है। वहीं निशान जो है जो 5वीं कक्षा का छात्र है वो पटना के एक हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। किन अंतरों? पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है, और दोनों के धार्मिक में भी अंतर है, सामाजिक पृष्ठभूमि में भी अंतर है। यही सब अंतर का बोल रहा है कि इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग रूप, आकार आदि में भिन्नता अर्थात अंतर होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए थे। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का और भी वीडियो आपको मिल सके जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि टीचर BPSC, बिहार SSC इन सभी में भी और साथ में तो बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएगा ही। धन्यवाद।